चाहे कुछ भी हो जाए, आज के दिन जितना भी जरूरी काम होना सब कुछ साइड में रखो और बस गौर से ये पूरा वीडियो देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें शर्म और गुस्सा ना आए ना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने हर दोस्त को, हर खास इंसान को भेजना ताकि उनकी भी आंखें खुले, क्योंकि समाज को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम होगा। आज हर भारत का युवा ये 8 गलतियां कर रहा है जो एक समय बाद हम मानव जाति के नाश का कारण बनेगी। पहली गलती, लड़कियों को गंदा जज करना। जिस तरह कोरोना या कोई भी वायरस एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैलता है और असर तो शुरू में धीमा करता है जिससे शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ही समय बाद ये ऐसी मौत देता है कि साला पूरी जिंदगी 1 सेकंड में निचोड़ जाती है। इससे 100 गुना खतरनाक होता है खराब नियत। गंदी नियत किसी वायरस या बैक्टीरिया से 100 गुना तेजी से फैलेगी, चाहे उसकी शुरुआत किसी से भी क्यों ना हुई हो। जैसे तुम्हारे सामने से खूबसूरत लड़की या कैसी भी लड़की गुजरी हो, अब जो तुम्हारा दोस्त है वो उसको घूरने लगता है। अब जाहिर सी बात है उसे उसकी पेंटिंग तो बनानी नहीं है, वो किस नियत और मकसद से उसे घूर रहा है ये तुम भी जानते हो, लेकिन तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तो उसने बस उस लड़की को घूरा है और शायद तुमने भी इस चीज के मजे लिए, लेकिन क्या पता कल वो अकेला हो और उस समय उस लड़की की जगह तुम्हारी बहन, गर्लफ्रेंड या कोई खास दोस्त हो, या फिर दुनिया के किसी कोने में शायद तुम्हारी ही कोई लड़की दोस्त होगी जो इसी समय सामने से गुजर रही होगी और कोई लड़का शायद इसी तरह उसे घूर रहा होगा। तो कैसा लगेगा? लेकिन हो सकता है उसे भी उसके साथ वाले ना रोके बल्कि मजे ले इस दृश्य का, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं। दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन जो गलत करता है वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ले डूबता है। इसलिए ये जो लड़कियों को इतनी खराब नियत से देखने वाले लड़के कूल बनने की कोशिश करते हैं ना, अगर तुम्हें मिले तो इन्हें इग्नोर मत करो बल्कि सुधारो, क्योंकि ये वायरस कभी तुम्हारे घर परिवार या दोस्त तक भी पहुंच सकता है। गलती नंबर 2, पढ़ाई को मजाक समझना। आज से 20 साल या 25 साल पहले ये चीज नहीं थी जो आज है। वो है कि लोग आज पढ़ाई को इतना हल्के में लेते हैं कि उन्हें लगता है कि सच में पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला है। इसकी बड़ी वजह है फेक टिकटॉकर या वो इन्फ्लुएंसर जो हमेशा यंगस्टर्स को बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देकर भटकाते हैं। जैसे वो इलोन मस्क का एग्जाम्पल देंगे, बिल गेट्स का एग्जाम्पल देंगे कि वो भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, फिर वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो भाई वो ना किसी सरकारी या 3rd क्लास कॉन्वेंट स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं हुए थे, बल्कि वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट थे। क्या तुम इसका मतलब भी जानते हो? वहां तक पहुंचना भी बड़ी बात है। और ड्रॉप आउट कॉलेज से हुए थे, ना कि पढ़ाई से। एक बार अच्छे से बैठकर इलोन मस्क की बायोग्राफी सुनना, उस बंदे ने कितनी किताबें पढ़ी हैं, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो पढ़ाई का मजाक है ना, ये अब जाकर पिछले 4-5 सालों में बनना शुरू हुआ है। और एक आध जो यूट्यूबर या इंस्टाग्राम वाले वो छपरी जो पैसा वगैरह कमा लेते हैं, वो सोचते हैं कि साला यही सब कुछ है और दूसरों को भी भटकाते हैं। मेरे भाई, स्किल्स पर काम करना बहुत सही चीज है, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद तुम यूट्यूब पर अच्छे पैसे कमा पाओ और एक अच्छी जिंदगी जी पाओ, इसके 10% चांसेस हैं। तो पढ़ लिख कर तुम ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाओगे, इसके भी 50% चांसेस हैं। तो युवाओं को पढ़ाई को हल्के में लेने की गलत फहमी को छोड़ना पड़ेगा, वरना खुद तो खाई में गिरोगे ही, सबको साथ ले गिरोगे। गलती नंबर 3, लोगों की इंसल्ट करना या उल्टा जवाब देना कूल समझते हैं। जिन भी बच्चों को ये लगता है कि उनका क्लास टीचर उन्हें डांटेगा और अगर वो बैक आंसर, उल्टा जवाब उन्हें दे देंगे या बड़ों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देंगे, तो इससे उन्हें पूरी क्लास या उनके दोस्त बड़े मर्द टाइप के समझेंगे। लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज जिस पोजीशन पर वो टीचर है, कल उसी पोजीशन पर तुम भी रह सकते हो। और इसी तरह कोई जूनियर अगर तुम्हें बेइज्जत करेगा तो उस वक्त तुम दुनिया की सबसे बड़ी शर्मिंदगी को महसूस करोगे। ऐसे लोगों को एक उम्र तक शायद जितना भी स्मार्ट समझा जाता हो, लेकिन असलियत में वो पूरी उम्र एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते हैं, क्योंकि किसी का भी मजाक उड़ाना या उसके साथ बदतमीजी करना किसी भी एंगल से कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम दूसरे इंसान को सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा दबदबा दिखाने के खातिर, और इसका परिणाम तुम बहुत बुरा भुगत सकते हो। गलती नंबर 4, वल्गर लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा बना लेना। आज लगभग इंडिया का 80-85% यंगस्टर बिगड़ चुका है। माँ बहन की गाली देना, लड़कियों के ऑर्गन्स के बारे में बोलना और डबल मीनिंग की हद पार कर देना, ये सब एकदम कॉमन बन चुका है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, उस वक्त अगर कोई लड़का एक बार गलती से भी छोटी सी गाली दे देता था तो पूरी क्लास उससे ना सिर्फ डरती थी बल्कि उससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। जबकि आज का टाइम है, अगर कोई गाली ना दे तब लोग उसके साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं करते हैं। इसकी भी वजह कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स, इंस्टा रील मेकर्स है। सारे नहीं, लेकिन वो लोग जो इस तरह की वीडियोस डालते हैं, और जो कुछ होता है इन्हीं की वजह से होता है। जैसे कैरी मिनाती ने एक वीडियो में बोल दिया था, अंबानी मेरे टूट पे, तो जहाँ देखो उस समय हर बच्चा यही बोलता जा रहा था। बीच में एल्विस भाई करके किसी बंदे ने भी ऐसे ही बोल दिया, तो वो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने रट सा लिया। 4-5 साल पहले कहाँ इतनी वल्गर लैंग्वेजेस थी, ये सब अब होना शुरू हुआ है। और इससे भी शर्म की बात है कि साला जो बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े सेलिब्रिटीज हैं,
ये उन सोच में जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं, वहाँ ये सारी चीजें बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है यूथ तो बिगड़ेगी। गलती नंबर 5, काम चोरी और मक्कारी करना। ये तो लगभग हर 15 से 20 साल के लड़के करते ही हैं और लगभग हर लड़का करता है। कोई भी दूध का धुला नहीं है इस मामले में। काम चोरी करना और वो भी इस उम्र में किसी शराब से कम नहीं है दोस्त। जिंदगी की पूरी नींव हिल जाती है। और दुख की बात यह है ना कि लोग करते भी यंग एज में है। यंग एज का मतलब सीधा सा वो उम्र जिसमें समझदार होने के बाद भी तुम जानबूझकर गड्ढे में गिरते हो। पता है, इसमें ना अगर 1% का भी फायदा हो रहा होता ना तो शायद मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन साला इससे तुम्हारा ही सुकून गायब है। हाँ मुझे पता है, अभी के लिए तो कोई बहाना देकर इस तरह काम करने से बच गए, लेकिन इस चक्कर में बाद में अफसोस के आंसू रोते रोते रात बीतती है। हालांकि अगर आदमी का कुछ थोड़ा भी फायदा हो और अगर वो काम कर ले तो समझ आता है, लेकिन जहाँ किसी चीज को करने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है, सिर्फ वो बर्बाद हो रहा है, वहाँ वो करेगा भी क्या। काम चोरी और मक्कारी आज के युवाओं के लिए श्राप बन चुका है, जो पहले उनके माँ बाप को शर्मिंदा करता है और बाद में उन्हें। गलती नंबर 6, लड़की बाजी के चक्कर में पड़ना। लड़कियों को फंसाना, हीरोगिरी दिखाना या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बड़ा कूल लग रहा है ना जिन लड़कों को, उन्हें कहना चाहूंगा दोस्त, रिसेंटली रणवीर और दीपिका वाला इंटरव्यू देख लेना या धोनी वाली बात सुन लेना कि सबसे पहले ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी वाली अलग है। लड़कीबाजी के चक्कर में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, बदनामी और बर्बादी। बात खत्म। अगर यही होना है तो पैदा ही क्यों हुए? क्यों अपने माँ बाप के पैसे जला रहे हो? और एक सच्चाई बताऊं, जो बहुत अच्छी लड़की होगी ना वो इन सब चक्करों में पड़ेगी ही नहीं कभी। इसका मतलब तुम अगर गर्लफ्रेंड बनाते भी हो तो धोखा खाना तो 99% तय है। वो 1% अलग है जहाँ जिंदगी भर के लिए तुम्हें सच्चा प्यार मिल सके, लेकिन जहाँ 99% चांसेस है बर्बाद होने के, वहाँ घुसना ही क्यों? ये बात दोनों के लिए लागू होती है, लड़कियों और लड़कियों के लिए। इसलिए जिंदगी बनाओ, रिश्ते बनाने के लिए सारी उम्र पड़ी है अभी। गलती नंबर 7, ऑब्सेसिव ओवरथिंकिंग, सी ओनली ड्रीम्स नॉट गोल्स। लड़कों का ना दिमाग खराब हो चुका है, खोखला हो चुका है अंदर से। या तो ये लड़के दिन भर गलत सलत चीजें सोचकर अपना दिमाग खराब करेंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सपने देखेंगे, जैसे मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, लेकिन जब बात काम करने की आती है ना तब कुछ नहीं करते। ऐसे सिचुएशन को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। इसी की वजह से लड़के अपने बहुत सारे इंपोर्टेंट डिसीजंस, जैसे उन्हें करियर में क्या करना है, उनका पैशन क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, कुछ भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे हर यंगस्टर को बचाना होगा। गलती नंबर 8, क्रिमिनल टेंडेंसी। पैसे के लालच में या फिर यूं कहें किसी गुस्सा या जलन के चलते किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देना भी बहुत नॉर्मल होने लगा है। वैसे भी छपरियों का ट्रेंड तो खैर पिछले 3-4 साल से चलता आ रहा है, लेकिन ये चाकू दिखाना, 10-15 चिल्लरों की फौज लेकर किसी मासूम या निर्दोष आदमी को धमकाना या आपस में गुंडागर्दी दिखाना, ये सब बड़ा आम सा लगता है, लेकिन ये इतना घातक बन जाता है कि कितने यंगस्टर्स की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। आज उनसे पूछोगे ना तो वो बस रोएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनसे सीखो कि कैसे इनसे बचकर जिंदगी बनाई जाती है, ना कि खुद के हाथों ही खुद की जिंदगी तबाह कर ली जाती है। दोस्तों, जितना हो सकता था आप सभी को सुधारने और संवारने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।